वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। और इससे पहले हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं इन आवर प्रीवियस क्लासेस एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 6। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। तो यहाँ पर आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन है, तो उनको हम बना लेते हैं पहले। ओके, सपोज कीजिए एक ट्राइंगल ये हो गया आपका, इस ट्राइंगल का नाम कुछ हम दे देते हैं ट्राइंगल ABC सपोज। ओके, और इसके सिमिलर और एक ट्राइंगल है जिसको हम नाम दे देंगे PQR। ठीक है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर, PQR। और यहाँ पे इनके मीडियंस भी बना लेते हैं हम। ट्राइंगल ABC में एक मीडियन हमने बनाया AM, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन होगा ट्राइंगल PQR में वो बन जाएगा आपका PN। ओके, ये चीज़ें हमें गिवन है, तो गिवन में हम लिख देते हैं यहाँ पे गिवन ट्राइंगल ABC सीक्वेंस के साथ हमने लिख दिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड AM एंड PN आर मीडियंस इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR respectively। ठीक है, और उसके बाद टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना हमने, ये इंपॉर्टेंट है। क्या प्रूफ करना है, रेशियो ऑफ द एरियाज। रेशियो ऑफ द एरियाज माने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू the square of the ratio of the corresponding medians, means AM और PN का जो रेशियो है इसका होल स्क्वायर के बराबर हमने प्रूव करना है इसको। ओके, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AM अपॉन PN का होल स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालते हैं। फिर पहले एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। यहाँ पे हम थ्योरम का यूज़ कर लेंगे बिकॉज दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर ही हैं, तो सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं है हमें। ABC और ट्राइंगल PQR दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो अगर दोनों सिमिलर होंगे तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ओके, तो इतना ही लिखते हैं, सफिशिएंट है इतना लिखना। इक्वेशन 1 बना के इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करने के लिए ध्यान देंगे आप लोग। प्रूफ क्या करना हमने, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AM अपॉन PN का होल स्क्वायर चाहिए हमें, ना कि AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आ रखा है, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर आ रखा है। अगर यहाँ पे AB अपॉन PQ की जगह पे AM अपॉन PN आ जाए तो हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से सोचेंगे ताकि AB अपॉन PQ AM अपॉन PN के बराबर आ जाए। ये तभी आ पाएगा जब ट्राइंगल ABM, यहाँ मैंने डार्क कर लिया, और ट्राइंगल PQN आपस में सिमिलर हो जाएं। जब ये सिमिलर होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN आ जाएगा। तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे उसके बाद। ठीक है, तो अब इन दोनों को सिमिलर करने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये तो हमें गिवन ही है। ठीक है, ये गिवन है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, मीन्स ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल बनेगा, तो इट मीन्स AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR। अब यहाँ पे BC अपॉन QR की जगह पे मैं BM अपॉन QN बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मीडियन था AM और PN। अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, यहाँ BC को हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और QR को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हाफ से मल्टीप्लाई में इसके वैल्यू में कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं,
ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या हो जाएगा बी एम, क्योंकि बी एम जो है हाफ ऑफ बी सी है बिकॉज ए एम इज़ मीडियन। ए एम अगर मीडियन है तो बी एम और एम सी इक्वल होंगे जो कि हाफ ऑफ बी सी के बराबर होंगे, और पी एन मीडियन है तो क्यू एन विल बी इक्वल टू एन आर, और क्यू एन विल बी इक्वल टू एन आर विच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाफ ऑफ क्यू आर की जगह पे क्यू एन, ठीक है, हाफ ऑफ क्यू आर की जगह पे क्यू एन। तो अब देखिए इन ट्राइंगल, अब चले जाते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, दोनों ट्राइंगल में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूफ्ड अबव हो गया हमारा। ये ऑलरेडी इससे पहले हमने प्रूव कर लिया है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। ये एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव हो चुका है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने ये लिख दी ए बी एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, ये भी हमने प्रूव कर लिया ऊपर। सो देयर फॉर बाई एस ए एस क्राइटेरियन triangle ABM is similar to triangle PQN। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यू कैन से दैट कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल बनेगा, दैट इज AB अपॉन PQ जो बनेगा वो AM फर्स्ट थर्ड ले लेते हैं AM अपॉन PN के बराबर बनेगा। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो लास्ट वाला पार्ट को मैं सबसे टॉप में लिख रहा हूँ। अब इसके बाद वाला पार्ट फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट area of ABC upon area of PQR, area of PQR is equal to AM upon PN की जगह पर हम लिख देंगे, सॉरी इक्वेशन 1 में देखिए आप एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ है, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे AM अपॉन PN फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। AM अपॉन PN का होल स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, बट केवल AB अपॉन PQ की जगह पे AM अपॉन PN आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो सबसे पहले तो स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर आपको मालूम ही नहीं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये ABCD मान लेते हैं इसको हम, ABCD लेट इट बी ए स्क्वायर, और इसके सभी साइड इक्वल हैं तो मान लेते हैं इनकी लेंथ A यूनिट मान लेते हैं, A मान लिया हमने। और यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है आपने इसकी साइड पर, किसी भी साइड पर आप बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो हम ऊपर वाली साइड AB के ऊपर बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कहीं भी बना लो आप, सारे इक्विलेटरल अगर सेम ही होंगे चाहे किसी भी साइड बनाओ। इसको मान लेता हूँ मैं PAB, ये आपका PAB इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। दैट मीन्स अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी एक साइड AB तो A यूनिट की है तो बाकी भी A यूनिट के होंगे, ये भी हो गए। ओके, अब दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग डायगोनल AC के ऊपर में, ठीक है। तो डायगोनल AC की लेंथ तो हम निकाल ही देंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए, और इस ट्राइंगल की जितने भी साइड्स हैं उनकी लेंथ भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये ट्राइंगल हमने सपोज कीजिए इक्विलेटरल बन गया है। एग्जैक्टली तो इक्विलेटरल नहीं है बट मान लेंगे हम इक्विलेटरल है। QAC आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ऑन डायगोनल AC। ओके, अब देखिए गिवन में क्या है, पहले ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग। गिवन में है हमारे पास ABCD इज़ अ स्क्वायर, ABCD इज़ अ स्क्वायर with each side of A units, ये हमने मान लिया, ठीक है। इसके बाद ट्राइंगल PAB एंड ट्राइंगल QAC आर बोथ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ओके। आफ्टर दैट इतना ही गिवन है हमें। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB is equal to half the area of triangle described on the diagonal, मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल जो बनाया डायगोनल के ऊपर में, हाफ द एरिया ऑफ QAC
एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ क्यू ए सी, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, सीधे प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देंगे प्रूफ में। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करता हूँ यहाँ पे ट्राइंगल ए डी सी में। इन ट्राइंगल ए डी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट हियर। ओके, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए डी आपका ए है, ए का स्क्वायर, डी सी भी ए है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से ए सी से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और यहाँ से ए सी आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट के अंदर 2 तो ऐसे ही रहेगा और ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा बिकॉज स्क्वायर है। तो ए सी की जो लेंथ है वो हो गई आपकी a√2 यूनिट्स। ओके, ये बन गया ए सी की लेंथ। a√2 यहाँ भी लिख देते हैं। अगर ए सी a√2 का है तो ए क्यू भी a√2 का होगा एंड क्यू सी भी a√2 का, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइडें इक्वल होती हैं। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको इनको सिमिलर करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के अंदर कोई भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो वो आपस में हमेशा सिमिलर होते ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्राइंगल पी ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू ए सी। ओके, इधर लिख देंगे ट्राइंगल पी ए बी, या सीधे लिख देंगे सीधे बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ओके, और उनको में आपको सीक्वेंस देखने की जरूरत नहीं, किसी भी सीक्वेंस में लिखेंगे आप वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे सीक्वेंस को आपको हेडेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे किसी भी सीक्वेंस ए बी पी लिख दो, यहाँ पे क्यू ए सी लिख दो तब भी सही है। ठीक है, या बी ए पी लिख दो, उसके बाद यहाँ पे क्यू ए सी रहने दो तब भी सही है। कुछ चेंज करने की आपको जरूरत नहीं, सीक्वेंस में कोई आपने हेडेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ से दो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए एंड आफ्टर दैट अगर ये सिमिलर है तो यहाँ पे इनमें हम थ्योरम 6.6 का यूज़ कर सकते हैं, एरिया वाला। एरिया ऑफ पी ए बी, सो देयरफॉर एरिया ऑफ पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ क्यू ए सी जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पी ए अपॉन क्यू ए का होल स्क्वायर, अप्लाइंग थ्योरम 6.6। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप एरिया ऑफ पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ क्यू ए सी इज इक्वल टू पी ए अपॉन क्यू ए। पी ए कितने हैं, पी ए की लेंथ है ए यूनिट और क्यू ए की लेंथ हो गई आपकी, क्यू ए की लेंथ भी जो आपने निकाली थी, ए सी की लेंथ कितनी निकाली थी आपने, ए सी की लेंथ a√2 निकाली थी, तो क्यू ए की लेंथ भी a√2 हो गई, a√2 होगा का होल स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो गया और यहाँ पर 1 आ गया आपका। ठीक है, तो अब बचा आपके पास एरिया ऑफ पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ क्यू ए सी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करूँगा 2 आ जाएगा। बाकी लास्ट स्टेप आपका रह गया, ये सिंपल सा है। जो अपॉन में आपका क्यू ए सी, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए राइट हैंड साइड में, तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू हाफ, तो अपनी जगह पे ही है, और यहाँ पर आ जाएगा ये इंटू में एरिया ऑफ क्यू ए सी। ओके, हैंस इट इज़ प्रूफ्ड। तो इस तरीके से आप इसका प्रूफ कर पाएंगे एंड होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी सी एंड बी डी आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ए बी सी बी डी दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं सच दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमने क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ए बी एंड बी डी, ये हमने फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम इसको कर लेंगे, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं। एक ट्राइंगल हमने बना दिया ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी सी तीनों साइड इसकी इक्वल हैं, तो इसकी साइड को मैं ए मान लेता हूँ, ए यूनिट ए यूनिट ए यूनिट। ठीक है, ए बी की लेंथ भी ए, बी सी की लेंथ भी ए और ए सी की लेंथ भी ए। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका कह रहा है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो डी हमने मिड पॉइंट ले लिया बी सी का, और एक फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। अब वो कहीं भी बना सकते हैं आप। ठीक है, बी डी ई भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो चलो मैं बाहर की ओर बना लेता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कुछ मैंने बना दिया। ठीक, ये सपोज कीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा बी डी ई। ओके, अगर बी सी की लेंथ ए थी तो बी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ये देखिए ए जो था, ए किसकी लेंथ थी, ए लेंथ थी बी सी की, जो पूरी लंबाई बी से लेके सी तक ये थी
ए यूनिट्स। ओके, अब बी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, जाहिर सी बात है, तो बी डी की जगह पे मैं लिखता हूँ ए अपॉन 2। अगर ये a अपॉन 2 है तो बी भी a अपॉन 2 हो जाएगा, और इन द सेम मैनर डी भी a अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे साइड इक्वल ही होंगे, जाहिर सी बात है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा था कि दुनिया के अंदर चाहे कोई भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, तो ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी। किसी भी सीक्वेंस लिखो, सीक्वेंस की कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख देंगे आप बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। ओके, बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल, सो देयरफॉर दे आर सिमिलर। एंड आफ्टर दैट अगर ये सिमिलर हैं तो एरिया जो बनेगा इनका रेशियो, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी डी, ये हमने फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन बी डी। तो ए बी की लेंथ कितनी थी, ए बी की लेंथ ए थी, और बी डी की लेंथ थी ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 2 को यहाँ पे ऊपर भेज दीजिए, इंटू में आ जाएगा ए इंटू 2 अपॉन ए, ऐसे बन जाएगा आपका ए का होल स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ नीचे में 1 आ गया, तो ये बच गया आपका 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो जो रेशियो बना ये बन गया 4:1, 4:1। ओके, एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ बी डी का जो रेशियो बना वो बन गया 4:1। तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। तो साइड्स का जो रेशियो है 4:9 है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। तो एरिया का रेशियो निकाल, तो वैसे आप सीधे मेंटली इसको सॉल्व करते हैं, 16/81 आ जाएगा, बट इसको प्रैक्टिकली हम देखें तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने इससे थोड़ा सा बड़ा, सिमिलर है इसके, ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। ओके, सॉरी, ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर होंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, दोनों की एरिया का रेशियो क्या बनेगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर बनेगा। और यहाँ पे हमें जो गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है 4/9 है, तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 4/9, और स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आ गया, दोनों ट्राइंगल्स का जो रेशियो आ गया, एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ ए बी सी इज टू एरिया ऑफ PQR is equal to 16:81। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस थ्योरम 6.7, फिर 6.8, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ओके ऑन पाइथागोरस थ्योरम वाला जो आपका है। फिलहाल आप यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।